आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज नीलसन का हरियाणा का ओपिनियन पोल। कुछ ही देर में महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बताएंगे, लेकिन हरियाणा के ओपिनियन पोल में सबसे बड़ी बात यह कि अब ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी की ही सरकार बने। जी हां, जो पिछले ओपिनियन पोल में दिख रहा था कि साफ है बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन अब स्थिति यह है कि 36 बीजेपी के 33 आईएनएलडी के हैं। तो कैसे बन सकती है सरकार? या तो बीजेपी और आईएनएलडी को मिलना पड़ेगा, तब जाकर बहुमत का जो आंकड़ा है 40 वो पार होगा और 69 तक आंकड़ा पहुंचेगा। लेकिन इन दोनों का मिलना, जिस तरह से वार हो रहे हैं एक दूसरे पर चुनाव प्रचार में, वो अपने आप में वो एक अलग तरह का सवाल है। दूसरा विकल्प ये कि कांग्रेस बाहर से या किसी तरीके से आईएनएलडी को सपोर्ट कर दे, इस आधार पर कि भाई बीजेपी को बाहर रखना है। आईएनएलडी को अगर सपोर्ट करती है कांग्रेस, ये भी एक ऐसा विकल्प है जिसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए, ये 48 तक पहुंचाने के लिए ये एक तरीका है। अगर इस तरह के नतीजे आते हैं जैसा एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे बता रहा है, तो ये दिल्ली जैसी स्थिति बन गई है। दिल्ली जैसी स्थिति बन गई है। हमारे साथ बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं। ये पिछले ओपिनियन पोल से बीजेपी की स्थिति और नीचे गई है, आईएनएलडी की स्थिति ऊपर गई है। किशोर जी, लोकसभा चुनावों के पहले हम सभी ऐसे ही आकलन कर रहे थे कि किस प्रकार बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी। लेकिन ट्रेंड ऐसा आता था, एक ओपिनियन पोल से दूसरे ओपिनियन में बढ़ती जाती थी सीटें बीजेपी की, बढ़ती जाती थी, अब घटती जा रही हैं। अब भी मौका है, अब भी चुनाव होने में कुछ दिन बाकी है। मोदी जी बार बार जो उनके चुनावी सभाओं में भी ये कह रहे हैं कि सरकार, राज्य में एक स्थायी सरकार की जरूरत है, हमें बहुमत वाली सरकार दीजिए। वो कह रहे हैं और वो बार बार ये जो कह रहे हैं उससे और सवाल उठ रहे हैं कि बार बार उनको ये कहना क्यों पड़ रहा है। वो दिख रहा है कि इस वजह से कहना पड़ रहा है। मुझे ये बताइए, आप एचजेसी से अलग हुए, एचजेसी के जब साथ थे तब ऐसी स्थिति हमें दिख रही थी कि शायद बहुमत आ जाए। अब एचजेसी का साथ लेने पर भी नहीं आएगी। अगर ये आंकड़े सीटों में तब्दील होते हैं तो फिर आईएनएलडी से कैसे हाथ मिलाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये काल्पनिक सवाल है। ये जो हकीकत ये रहेगी कि भाजपा को अच्छी स्थिति इसमें हो सकती है और आसानी से सरकार बनाएगी, क्योंकि आप देखिए कई चुनावों में हंग असेंबली वाला वर्डिक्ट आपको बहुत कम देखने को मिलता है। हम समझते हैं जो ट्रेंड महाराष्ट्र में भी, हम वहाँ महाराष्ट्र में भी वो आंकड़े हम देखते हैं। यानी आप कह रहे हैं वो काल्पनिक सवाल है, उस कल्पना पे आप जाना नहीं चाहते हैं। वो बड़ी भयानक सी कल्पना है। शहजाद हमारे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक। शहजाद, यहाँ पे दिल्ली वाला हाल हो रहा है कांग्रेस का। देखिए, मैंने सारे आंकड़े देखे। पहला आंकड़ा जो अच्छा है, 29% पॉपुलैरिटी हुड्डा जी की, 64% कह रहे हैं औसत से अच्छा काम किया गया, और 64% कह रहे हैं कि लोकल फैक्टर होंगे या मोदी का फैक्टर होगा। वो अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं, लेकिन बुरा आंकड़ा वो हेडलाइन है 15। हाँ, तो अब मान लेते, देखिए एरिथमेटिक से कभी केमिस्ट्री को नहीं जानते, ये आंकड़े के खिलाड़ी भी जानते हैं। मान लेते पर ये नंबर है, तो ये कह रहे हैं आईएनएलडी और बीजेपी आना काल्पनिक बात है। ये तो अब तक एनडीए का पार्ट थे और ये एक ही विचारधारा की पार्टी है, और ये वो खाते हैं, वो कमाते हैं, दोनों मिल बांट के। पुराने साथी रहे तो हैं आप। आईएनएलडी इस चुनाव में हमारे साथ बहुत पहले थे, एक जमाने में थे, अब हमारे साथ नहीं है, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा ये उम्मीद ये है कि आप 4 सीट से यदि 36 तक जा सकते हैं, 9 गुना आपके सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो मैं समझता हूँ ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। हम काफ़ी आगे जाएंगे, हमें अपने आप बहुमत मिलेगी। हमारे साथ अनूप सिंह जी भी हैं, हरियाणा के एक्सपर्ट हैं। क्या अब ये ऐसी स्थिति बनेगी तो होगा क्या? अब ये कह तो रहे हैं कि आईएनएलडी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ेगा फिर? देखिए, इसमें अगर कोई विकल्प बनता है तो आईएनएलडी और बीजेपी का ही बनता है। लेकिन जो आंकड़े सर्वे में आए हैं उसमें मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि जो जाट लीडर के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज की डेट में हरियाणा के बहुत बड़े लीडर हैं, और जो जाटलैंड कहा जाता है, रोहतक, सोनीपत और झज्जर की जो 15 सीटें हैं, उस पर आज भी आईएनएलडी बहुत कमज़ोर है और कांग्रेस वहाँ तो आ रही है ना, 15 आ रही है। नहीं, 15 पूरे स्टेट में। देखिए, इसमें जो 15 सीटें इन 3 जिलों में, तो इसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं, विश्लेषक लोग हैं, वो 10 से 12 सीटें आज भी हुड्डा को दे रहे हैं। यहाँ कांग्रेस आज भी मजबूत है, और लोकसभा में भी जो जीती है एकमात्र सीट हरियाणा में 2.25 लाख वोटों से, वो उसका प्रमाण भी, उसको सपोर्टिंग भी कह सकते हैं आप। चलिए, लेकिन खानेकर साहब, अब ये इस स्थिति में अभी तो चौटाला साहब फिर जेल जाने वाले हैं, फिर और सिंपैथी और फिर और ये और बढ़ सकता है। सिंपैथी आ सकती है वहाँ पर भी, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है उसमें निश्चित रूप से ये बदलाव आएगा अगले 2-3 दिनों में। लेकिन जहाँ तक इन लोगों के आपस में आने नई पार्टनरशिप फोर्स करने का सवाल है, तो 25 साल पुरानी शिवसेना और बीजेपी यदि अलग हो सकती है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन में कुछ भी पॉसिबल है। तो एनी पार्टी कैन कम विथ एनीवन। सो दिस इज ए वेरी हाइपोथेटिकल कि अभी आईएनएलडी कांग्रेस के साथ जाएगी या
बीजेपी के साथ, लेकिन आईएनएलडी का निश्चित रूप से सीट का वो बढ़ने की संभावना है। तो यस्टरडे टुमारोज जेलिंग ऑफ दिस फेलो। अचानक से बड़ा दिलचस्प हो रहा है ये हरियाणा का चुनाव, अब जिस तरह के ओपिनियन पोल के ट्रेंड्स बता रहे हैं। और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये गठबंधन टूटने के बाद क्या कहता है एबीपी न्यूज का नीलसन का ओपिनियन पोल, ब्रेक के बाद।